Hello everyone. Let's talk about the stock market update. What was happened on the trading session, 3rd April 2025, and market Nifty 50 closed down by 82 points and closed at the level of 23,250. 23,250 के लेवल पर निफ्टी क्लोज हुआ एंड परसेंटेज वाइज closed down by minus 0.35%. So I talked previous day yesterday, that is मैंने yesterday को बात की थी कि निफ्टी को 23,100 के ऊपर स्टेबल होना होगा और ये 23,400 के ऊपर फिर से स्टेबल होती है, then we can think that this market will show us that it is to ready for trend reversal, that is bull bull bullish trend will start this time till now from 27th September 2024. Market continue moving in downtrend. नीचे वाले ट्रेंड में ही ट्रेंड मूव कर रही है मार्केट, डाउन ट्रेंड में बियरिश ट्रेंड है ये, अभी बियरिश ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, स्टिल मार्केट इन बियरिश ट्रेंड. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. थोड़ा सा बायर्स ने संभाल के तो रखी मार्केट आज, दैट्स व्हाई इट क्लोज्ड अबव लेवल ऑफ 23,100. बट लेट्स सी tomorrow what happens, or most important is next week क्या करेगा. सो नेक्स्ट वीक में अगर ये 23,400 के ऊपर स्टेबल होती है मार्केट, देन it will be positive sentiment for market. Buyers will active, more buyers will active, more investors will also participate in this market. वो बाय करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. एक बार ये 23,000 आई थिंक कितना है, 23,800 23,800 का लेवल. लेट्स सी हियर इन ऑन द चार्ट. 23,800 का लेवल पे से ऊपर स्टेबल हो जाए मार्केट, इस लेवल को ब्रेक कर दे और क्लोजिंग इसके ऊपर देने लग जाए एक दो दिन, देन मार्केट में बायर्स और many buyers will active in this market. Let's see on chart what is showing. चार्ट की बात कर लेते हैं. सो दिस इज द चार्ट. थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लें तो ये लेवल है, आपको साफ क्लियरली शो कर रहा है कि 23,800 से ऊपर का जो पिछला पीक है, प्रीवियस पीक 23,800 के अराउंड पे बना था, वो उससे ऊपर इस बार भी 23,800 से ऊपर थोड़ा सा गया था मार्केट, 23,869, बट क्लोजिंग नहीं दे पाई. क्लोजिंग उसके नीचे लेवल पर ही दी थी मार्केट ने. क्लोजिंग नीचे लेवल पे 23,668 के अराउंड पर क्लोजिंग दी थी मार्केट ने. Yeah, so this level is more important. So what will happen, let's see in the market. And 23,400 के ऊपर क्लोजिंग होना is most important, and market is still in bearish trend. So let's see what will happen in this market.
And let's talk about some other indices. What happened today? Nifty Next 50 closed at break-even point. So some points above, closed at some points above, 17 points above level of previous closing. So 0.03 percentage wise. सो निफ्टी आईटी में बहुत ज़्यादा आज क्रैश आया, मार्केट डाउन गई, आईटी सेक्टर्स फॉल हुए, काफ़ी बड़ा फॉल हुआ, 4.21% का फॉल हुआ आईटी सेक्टर में, पॉइंट्स वाइज 1526 पॉइंट्स। सो ये थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है। इफ़ आई टॉक अबाउट कि मार्केट जो आईटी निफ्टी आईटी की आंधी कब रुकेगी, कई लोग जानना चाहते होंगे। सो आई विल से दैट आईटी के लिए मेरे हिसाब से अभी एक लेवल जो मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है, सो 33,200, ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है आईटी का। इस लेवल के आसपास अगर आईटी आती है, निफ्टी आईटी इंडेक्स आता है, तो आप के आईटी का जो इंडेक्स का ईटीएफ है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका अच्छा रिटर्न आ जाएगा। बिकॉज इस लेवल से मार्केट जब फिर रिकवर होने लगेगा आईटी, तो लगभग अब इसके ऑल टाइम हाई तक पहुंचने में दोबारा 38% का पोटेंशियल रहेगा। ठीक है। सो this level is much most important level for entering in through ETFs in the Nifty IT sector. So previously भी ऐसा हुआ था कि जो मैं अगर ये थोड़ा सा लेवल मैं बताना चाहूँ, तो मैंने थोड़ा सा बताया अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, बट काम करते हैं लेवल्स, नो डाउट लेवल्स काम करते हैं। इससे पहले अगर मैं बोलूँ 17 अप्रैल 2023 2023 में आईटी का काफ़ी फॉल आता गया था। जो आईटी का इंडेक्स उस टाइम 39,277 था, जो कि आई थिंक जनवरी 2022 की बात है। यस, 3 जनवरी 2022 की बात है। उसके बाद जो फॉल हुआ था ये इंडाइसिस, काफ़ी बिग फॉल आया था इसमें इंडाइसिस में। तो ये रहा, लगभग 33% का फॉल आया था। लेकिन उसके बाद ये जो लेवल है 17 अप्रैल 2023, यहाँ पे ये लो लगा था आईटी का 26,167 का। उसके बाद ये आईटी का ये मैंने भी बोला था कि ये आईटी का ये ही एक 26,000 लेवल का बेस बन सकता है, सपोर्ट बन सकता है। चांसेस आर हायर बिकॉज इससे पहले भी 3-4 बार सपोर्ट क्रिएट हुआ था ये। एंड यहाँ पे चार्ट पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं निफ्टी आईटी का भी। सो ये है निफ्टी आईटी का चार्ट। सो यहाँ से तो काफ़ी फॉल होता ही दिख रहा है। लेट्स सी वो एट वीकली लेवल्स। सो ये वीकली लेवल पे भी आपको दिख रहा होगा कि आईटी का क्या है सीन। तो ये इट इज क्लियरली शोइंग हियर इज दैट 33,000 क्या लेवल बताया था मैंने, लेट्स सी, यस 33,200 का सपोर्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये क्रूशियल लेवल होगा। इसके आसपास थोड़ा नीचे में भी चला जाए, पर इसके आसपास बायर सेलर दोनों एक्टिव रहेंगे, तो वहाँ पे असली टेस्टिंग होगी कि ज़्यादा बायर्स एक्टिव होंगे या ज़्यादा सेलर्स एक्टिव होंगे। अगर ज़्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं मतलब इंडेक्स और नीचे जाता है, इट मीन सेलर्स, मैनी पीपल्स हैव नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर दिस आईटी सेक्टर। कुछ वो ज़्यादा पीपल को लगता है कि आईटी सेक्टर नीचे जाएगा, दैट्स व्हाई मोर सेलर्स विल एक्टिव। अगर मोर बायर्स विल एक्टिव, इट मीन दैट मोर देन सेलर्स, buyers are more than sellers. So majority is sentiment is towards bullish for IT sector. So ये शो करता है, डिपेंड करता है, दैट्स मीन व्हाट विल हैपन। हमें कुछ नहीं करना, वे हैव टू वर्क, वे हैव टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। मार्केट की डायरेक्शन में ही हमें वर्क करना है। अगेंस्ट मार्केट के चलोगे यू विल नेवर अर्न मनी।
समटाइम्स तुक्के से कभी बना सकते हो बट नॉट ऑलवेज. ओवरऑल you will lose your money, you will lose your hard earned money. So these are some important discipline thoughts. You have to you need to follow these thoughts, then you will be able to make money from this stock market. Otherwise not easy to earn money from stock market. Discipline is very important tool for getting success in the stock market. तो काफ़ी कुछ हमने बात कर ली दो इंडाइसिस के बारे में, निफ्टी 50 निफ्टी आईटी के बारे में बात कर ली. बाकी के इंडाइसिस भी थे. फार्मा में मॉर्निंग में 5-6% की रैली आई थी, लेकिन उसके बाद फार्मा भी गिर गया था. सो ऐसा कुछ है नहीं एज सच. फार्मा में वैसे अगर बोला जाए तो अभी ठीक है, इसका एक जो लेवल है 21,200 का है, उसके ऊपर ही रहता है. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छी बेटर रहेगा इसके लिए, फ्रूटफुल रहेगा इसका ट्रेंड रिवर्सल के लिए. अभी ट्रेंड रिवर्सल होने की तो कोशिश हुई है, देखते हैं. 21,850 का लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट है. इसके ऊपर जैसे ही ये क्लोजिंग देता रहेगा तो ट्रेंड बदलेगा इसका, एंड फिर से बुलिश ट्रेंड में ये स्टेबल शो करेगा, स्टेबिलिटी शो होगी इसकी. तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही काफ़ी बातें कर ली हमने. एंड फॉर मोर डिस्कशन वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो. And I said yesterday you that I will make a video. I will make a video for ETFs. So how to invest in ETFs? What are the benefits? Why ETF? We should prefer ETF than mutual funds. So I will talk about these tools, ETFs, way of investment. Let's see you in the next video. Thank you so much if you like my video, and then also share my video to your friends and family circle, and subscribe my channel for getting day by day updates related to market. My disclaimer is that मेरी कोई recommendation नहीं है. This was my view कि मुझे ऐसा लगता है. मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा ही होगा. ठीक है, मार्केट में एनीथिंग कैन हैपन. ओके, सो दैट्स व्हाई आई से एवरी टाइम दैट वी शुड वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट. अगर चार्ट बदल रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे लग रहा है अभी मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन चार्ट कल को बदल जाए तो मुझे भी बदलना ही पड़ेगा, अदरवाइज आई विल लूज माई मनी. ओके, थैंक यू सो मच.